आज का वचन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद संख्या 6 से 13। अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वह कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वे एक ऐसे विधान के मध्यस्थ हैं जो श्रेष्ठतर है और प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। यदि पहला विधान परिपूर्ण होता तो उसके स्थान पर दूसरे की क्या आवश्यकता थी। ईश्वर उन लोगों की निंदा करते हुए कहता है, प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने के लिए और यूदा के घराने के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उनके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए उनके हाथ थामे थे। प्रभु ये कहता है, उन्होंने मेरे विधान का पालन नहीं किया, इसलिए मैंने भी उनकी सुध नहीं ली। प्रभु ये कहता है, वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए यह विधान निर्धारित करूंगा, मैं अपने नियम उनके मन में रख दूंगा, मैं उन्हें उनके हृदय पर अंकित करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। ईश्वर इस विधान को नया कहकर पुकारता है, इसलिए उसने पहला विधान रद्द कर दिया है। जो पुराना और जराग्रस्त हो गया है वह लुप्त होने को है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस, अध्याय 3 पद संख्या 13 से 19। ईसा पहाड़ी पर चढ़े, वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहें और वह उन्हें अपदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सकें। ईसा ने इन 12 को नियुक्त किया, सिमोन को जिसका नाम उन्होंने पेत्रुस रखा, जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को जिनका नाम उन्होंने बोआनेर्गस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, अंद्रियस, फिलिप, बर्थोलोमी, मत्ती, थॉमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, थद्देयुस और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, और यूदस इस्करियोती को जिसने ईसा को पकड़वाया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। यीशु ने प्रेरितों का चयन किया ताकि परमेश्वर ने जिस राज्य का उद्घाटन किया था वह राज्य पुनर्ता प्राप्त करे। उनके इस राज्य विस्तार की खास विशेषता ये थी कि उन्होंने आवश्यकतानुसार लोगों के बीच में ईश्वर के राज्य की उद्घोषणा की। जिन्हें ईश्वर के शब्दों की भूख थी, उनके बीच ईश्वर के शब्दों को प्रकट किया, लोगों को आवश्यकताओं में देखकर उनकी ओर अपना कदम बढ़ाया, कराहों को सुनकर उन्हें स्वस्थ किया। इस तरह उन्होंने अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों को खुला रखा और वही कार्य आज हमें भी सौंपते हैं। आज हम विभिन्न प्रकार के उपकारक शैक्षणिक स्वास्थ्य उन्नति की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि हमने अपने ज्ञानेंद्रियों को सजग रखा है और इन्हीं के द्वारा ईश्वर कार्यरत है। इब्रानियों के नाम पत्र में हम हर एक व्यक्ति को कलीसिया का पहलौठा कहा जाता है, क्योंकि हम सभी विशेष रूप से उनके कार्यों को करने के लिए बुलाए जाते हैं। आमीन।